कहाँ रह गए सारे बच्चे, भी ज्वाइन नहीं किए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Good morning, sir. Good morning, sir. क्लासेस इतनी लेट होने लगती हैं और बच्चे ज्वाइन ही नहीं करते टाइम पे। 15 मिनट ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। ठीक है, हम लोग 5 मिनट और वेट करेंगे, अदरवाइज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। Yes, sir. Okay, sir. काफी वेट हो गया, क्योंकि हम लोग वेट करते रहेंगे तो लेट होता जाएगा। देखिए, हम लोग कंटिन्यू क्लास अपनी कल से स्टार्ट करेंगे। जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वही हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एक हम लोगों ने Okay, इस प्रोजेक्ट पे sir. काम किया था। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं कितना हम लोग बनाए थे। हाँ, हम लोग क्लास कैरेक्टर से चेस बोर्ड बना रहे थे। ठीक है, Yes, sir. तो हम लोग इसी की कोडिंग पे जाते हैं। चलिए, हम लोग क्लास कैरेक्टर पढ़ रहे थे, तो इतना तो सबको समझ में आ गया था ना। अभी मैंने इसमें कुछ किया नहीं था, केवल क्लास डिफाइन किया था वो।
क्लास दिया था, उसके बाद उसको CSS में अप्लाई किया था। ठीक है, Yes, sir. अब हम लोग आगे देखते हैं क्लास का बेनिफिट क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग दो रो बना चुके हैं अभी तो। ठीक है, अब हमें इसके आगे रो बनाना है, क्योंकि चेस बनाना है तो कम से 8 रो चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो देखिए क्लास सिलेक्टर का यही एक बेनिफिट है कि हमें हर बार अलग रो के लिए CSS डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए हम तीसरी रो बना रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम वही रो का नाम दे देंगे, जो क्लास देंगे वही जो उससे पहले हमने क्लास दिया था, और डिवीजन को डिवीजन क्लोज कर देंगे। आपको इतना करने से, ठीक है, आपकी नई रो रेडी हो जाएगी। इसके लिए अलग CSS डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, नई रो बन गई ना। सेम वही चीज हम लोग यहाँ भी करेंगे। फिर से क्लास, इस बार हमें क्लास दूसरा वाला चाहिए, तो हम रो 2 यूज करेंगे और डिवीजन को क्लोज कर देंगे। तो शेप करते हैं और रन करके देखते हैं। हाँ ठीक है, हमारा सेम क्लास काम कर रहा है। देखिए इसके लिए हमें अलग से डिफाइन नहीं करना है, हम लोगों ने एक बार डिफाइन कर दिया। बार बार शेप करते हैं। ठीक है, हमारी रो तो रेडी हो गई है। ठीक है, अब हमें इसमें बॉक्सेस बनाने हैं। Yes. ठीक है, तो बॉक्सेस तो हर रो में 8 बॉक्सेस होंगे, एक रो में 8 बॉक्सेस, हर रो में 8 बॉक्सेस होंगे। तो हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस इसके लिए पहले रो में आते हैं। ठीक है, इस रो के अंदर एक डिवीजन बनाते हैं, इसकी क्लास हम लोग खुद दे देते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने इसकी क्लास दे दी बॉक्स 1। ठीक है, और इस को क्लोज कर दिया। हम इसके लिए भी CSS दे देते हैं। क्लास सिलेक्टर है तो डॉट लगाएंगे, क्लास का नाम देंगे बॉक्स 1। ठीक है, और इसकी CSS अप्लाई करेंगे। CSS में सेम वही रहेगा, हाइट 300 पिक्सल हो जाएगी और 300 पिक्सल हो जाएगी। अब देखिए बैकग्राउंड, पहले मैं ब्लैक लगा देता हूँ। ठीक है, और इसको शेप करता हूँ। अब मैं देखता हूँ, हाँ ठीक है, दिख रहा है। Yes. ठीक है, ये तो दिख रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा रो बनाते हैं। इसी बॉक्स 1 के साथ हम लोग लगा देते हैं क्लास का बेनिफिट यही है कि हमें बार बार इसके लिए CSS नहीं लिखना पड़ेगा। डॉट लगाया, क्लास है, आईडी क्लास का नाम दिया, हाइट 300 पिक्सल रहेगी। हम वाइट लगाते हैं और उसको शेप करते हैं। क्या अब बॉक्स आएगा वाइट वाला? बताइए आप लोग, क्या अब सर वाइट वाला बॉक्स आएगा? सर लेफ्ट पास करेंगे तब ना आएगा, फ्लोट में सर। आप लोग को याद, इसमें भी वही बात कर सकते हैं इससे।
व्हाइट वाला हमारा आ रहा है, ठीक है पार्टीशन। yes, चलिए ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं डिवीजन। ठीक है, हमने शीर्षक तो दे दिया ब्लैक और व्हाइट के लिए एक बार। ठीक है, देखिए अब हम लोग को इसके लिए अलग से शीर्षक डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, यही डिवीजन हमें फिर से बनाना है। ठीक है, इसी में बस इसमें आकर ठीक है, अब देखिए सेम वही बनता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। एक मिनट, हेलो, हाँ भैया, नहीं भैया तो अभी सो रहे होंगे और मैं भी दे रहा हूँ। हाँ, क्या कहना है कुछ बताइए। हम्म, ठीक है मैं बोल दूंगा। ठीक है, ठीक है, देखिए हम लोगों ने सेम इसी को उठाना है यहाँ से, तो रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा आ रहा है, अब हमें इतने कोड को उठाना है। देखिए हम इतना टाइप नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसको पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे। देखिए हमारी एक रो तो रेडी हो गई, रेडी हो गई ना। सेम यही चीज है, ठीक, इस पूरे कोड को इतना उठाना है, ठीक है, कॉपी करना है। ठीक, आप लोग कॉपी पेस्ट मत करिएगा, ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि क्लासेस बहुत छोटी रहती है। रो 2 में आना है, ठीक है, और यहाँ भी पेस्ट कर देना है, ठीक है, सेव करना है। देखिए हमारा आउटपुट आ रहा होगा। अरे ओ सॉरी, मिस्टेक हो गया, सही है, लेकिन हम पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके क्लास का नाम चेंज करना पड़ेगा, आगे पीछे करना होगा। पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, इसमें भी सेम हुई, पहले 2 आएगा फिर 1, इसमें भी वही, 2 आएगा फिर 1 आएगा, इसमें भी सेम, फिर अब इसको शेप करते हैं। ठीक है, बन के आ रहा है। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग है, हम लोग तीसरे रो में आते हैं। और रिफ्रेश किया, ठीक है, हमारा बन के आ रहा है। तो हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये पार्टीशन तो हमें करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका अच्छे से रेडी हो गया, कितना फास्ट क्लास सेलेक्टर यूज करने से, समझ रहे ना आप लोग? फिर इसमें Yes, स्टाइल से बार-बार डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। क्या स्टाइल, हाँ देखिए क्लास सेलेक्टर का यही एक प्लस पॉइंट है या बेनिफिट मान सकते हैं हम लोग, कि इसमें इसके लिए आपको बार बार सीसेस डिफाइन नहीं करेगा। अगर आपको एक बार सीसेस डिफाइन कर दिए हैं और उसका यूज आप कहीं भी वेबसाइट पे करना चाहते हैं, तो आप डॉट लगा के उस सेलेक्टर का, ओ सॉरी डॉट नहीं लगाना है, आपको उस डिवीजन में जाके वही सेम क्लास का नाम दे देना है, बस हो गया, वो सीएसएस ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। डॉट का मतलब ये है कि हमारी सीएसएस फाइल जान जाएगी कि इस सीएसएस को हमें यहाँ भी अप्लाई करना है, क्लास सेलेक्टर है ये। ओके सर। देखिए हम लोग ऐसा आईडी से भी कर सकते हैं। कैसे? आप एक से अधिक जगह आईडी दे दीजिए, ठीक है, सेम, तो वो अप्लाई होगा। ठीक है, बट ऐसा सिस्टम नहीं है, देखिए ये रूल के अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है, किसी एक को एक ही आईडी मिल सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आईडी से करेंगे तो आईडी से नहीं होगा, आप हर जगह सेम आईडी डिफाइन कर देंगे तो देखिए हो जाएगा।
लेकिन वो कोडिंग के अकॉर्डिंग रॉन्ग होता है, ठीक है। Yes. कुछ ब्राउजर सपोर्ट नहीं करेंगे, कोडिंग के अकॉर्डिंग रॉन्ग हुआ तो आप लोग अगर सेम सीएसएस यूज करना है और आप बार बार उसके लिए कोड नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि क्लास सेलेक्टर का यूज करना है, आईडी का नहीं, ठीक है। ओके सर। चलिए, Okay. कोई डाउट क्लास सेलेक्टर में किसी को? मतलब सर हम कोडिंग के अंतर्गत सर जितने कम क्लास को सर इसमें सिंथेसिस इसको यूज करें ताकि हमारा बढ़िया से प्रोजेक्ट बन जाए उतने अच्छा रहेगा। हाँ, देखिए क्लास सेलेक्टर का बेनिफिट यही है, हमें कम से कम कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आप किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 5 पेज 6 पेज की, या किसी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 3 जोन का प्रोजेक्ट होता है ई कॉमर्स, ठीक। उसमें अगर आप क्लास यूज नहीं करेंगे, ओनली आईडी के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट बहुत लंबा चला जाएगा, आपको कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। Yes, यस sir. सर। ठीक है, हम लोगों ने अभी अभी तक कौन कौन से लेक्चर पढ़ा है बताइए, बताइए। टैग आईडी क्लास। कौन कौन सा? आईडी क्लास है, आईडी क्लास। बस 2 ही सिलेक्टर पढ़ा है, टैग टैग भी सब पढ़ा है, टैग चलिए ठीक है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मेरा हाँ ठीक है, हम लोगों ने 3 सिलेक्टर पढ़ा है, ठीक है।
क्लास पढ़ा, आईडी पढ़ा और टैग सिलेक्टर पढ़ा। देखिए अब हम लोग का दो Yes. सिलेक्टर और पेंडिंग रह गया है। कौन कौन सा है? यूनिवर्सल और सा ग्रुप। हाँ, ग्रुप सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, तो पहले हम लोग ग्रुप सिलेक्टर देखते हैं, उसके बाद यूनिवर्सल सिलेक्टर देखेंगे। ठीक है, इतना कोड हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि आज मुझे टाइपिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। शेम फोल्डर पे आते हैं हम लोग, डेस्कटॉप v1 html। ठीक है, और यहाँ पे क्लास 15। आते हैं यहाँ पर हम लोग तो हेडिंग दे देते हैं। हम लोग इतना बड़े शेप करके देखते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए हमारा आउटपुट दिख रहा है आप लोग को। यस सर। यस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ग्रुप सिलेक्टर पहले। देखिए ग्रुप सिलेक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक से अधिक होगा। ग्रुप सिलेक्टर का मतलब होगा। यस। ठीक है, तो सपोज दैट मान लीजिए हम लोग सीएसएस को और छोटा करना चाहते हैं ग्रुप सिलेक्टर के थ्रू। तो देखिए मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा H1 जो है, ठीक है, वो हम लोगों ने H1 टैग लिया। ठीक है, और उसमें सीएसएस अप्लाई कर दिया। वेट दे दिया। देखिए हमारा आ रहा है। ठीक है, H1 तो हमारा आ रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि सेम यही CSS हमारा तीसरी लाइन पे भी अप्लाई हो। ठीक है, तीसरी लाइन पे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, अगर हम टैग सिलेक्टर यूज करेंगे तो हमें फिर से H1 डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, या तो हम क्लास सिलेक्टर में यूज करके यहाँ पे दोनों को क्लास दे दें। ठीक, या अगर हम ग्रुप सिलेक्टर यूज करना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसी टैग सिलेक्टर के आगे वो एक और टैग सिलेक्टर का नाम दे देना है। मान लीजिए हम P टैग का भी चाहते हैं कि सेम यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो। आप एक सिलेक्टर का नाम को एक टैग का नाम दीजिए, उसके आगे दूसरे टैग का नाम दे दीजिए। ठीक, और इसको सेव कर दीजिए। देखिए अब आप रिफ्रेश करेंगे। सॉरी, एक सर हाँ H1 के बीच में कामा सर दे दीजिए बस। हाँ ठीक।
रहा है ना आपको, ये ग्रुप सिलेक्टर हो गया। अगर एक से अधिक आपको सिलेक्टर यूज करना है, ठीक है, मान लीजिए सपोज एक से अधिक टैग यूज करना चाहते हैं आप, एक की प्रॉपर्टी सब में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक, अगर आप यहीं पे, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि S3 जो है उसका भी सेम यही हो जाए, ठीक है, अप्लाई अप्लाई हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ S3 लिख देना है, ठीक है, उसी टैग का नाम लिख देना है, और अब आप रिफ्रेश करिए, देखिए सेम वही सीएसएस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम P टैग को हटा देते हैं, तो देखिए वो में सीएसएस अप्लाई होगा, ठीक है। मैसेज आया है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ग्रुप सिलेक्टर? Yes. यस Yes, sir. ठीक है, ये तो ग्रुप सिलेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, आप लोग सीएसएस में कमेंट करना जानते हैं? सीएसएस फाइल में यस सर, जानते हैं। ये सभी लोग जानते हैं? नो सर। मैं जानता हूँ। मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप जानते हैं, ठीक है, तो जो नहीं जानते मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सीएसएस फाइल में कमेंट होगा, ठीक है, देखिए, और यहाँ पे सेम, इसके बाद एस्टिक लगा के, लेकिन देखिए यहाँ पे नहीं होगा, ये HTML फाइल है, ठीक है, आपको ध्यान है ना, HTML फाइल में आपको कैसे कमेंट करना है, ये CSS फाइल है, यहाँ पे ये कमेंट काम नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है CSS फाइल में तो आपको सिंपल था, ये तो मल्टी लाइन कमेंट हो गया, आपको सिंपल तो सिंगल लाइन कमेंट करना तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा, लेकिन ये CSS फाइल पे अप्लाई होगा, HTML पे नहीं आपको। अब हम लोग कौन सा यूनिवर्सल सिलेक्टर देख लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अभी हमारी फाइल पे कोई सीएसएस अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्सल देखिए आप नाम से ही समझ में आएगा, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, मतलब यहाँ मतलब सभी से है, ठीक है। अगर आप पूरी वेबसाइट में, ठीक है, मान लीजिए जो आपका पेज है उस पेज में, ठीक है, आप सेम प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो पेज है उसमें पूरे टेक्स्ट का कलर व्हाइट ही रहे, कोई सा भी टेक्स्ट हो कहीं भी हो, ठीक है, लेकिन उस टेक्स्ट का कलर व्हाइट ही हो, ठीक है, और हम टेक्स्ट का कलर दूसरा नहीं चाहते, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज करने के लिए हम लोग एस्टिक लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे अगर आप कलर व्हाइट या ग्रीन दे देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी पूरी वेबसाइट में टेक्स्ट का कलर ग्रीन है, अदरवाइज कोई कलर ना हो, ठीक है, इतना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आपकी पूरी वेबसाइट में कलर ग्रीन हो जाएगा, पूरे पेज में आपके जिस पेज पे आप वर्क कर रहे हैं वो सीएसएस पूरे पेज पे अप्लाई होगा। यूनिवर्स का मतलब यही हुआ यूनिवर्सल सिलेक्टर का, तो यूनिवर्स यानी पूरे से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे देते हैं, पिंक भी दे देता हूँ मैं, ठीक है, और इसको चेक करेंगे तो ये सारी चीज पूरे पेज पे अप्लाई होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फॉन्ट साइज डिफाइन कर देते हैं, फॉन्ट साइज आप डिफाइन कर देते हैं 40 पिक्सल करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, देखिए फॉन्ट साइज पूरे पेज पे सेम सीएसएस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज है ये, देखिए हम लोग अपनी वेबसाइट पे यूनिवर्सल सिलेक्टर और का यूज बहुत ही कम करेंगे, ठीक है, ज्यादातर हमारी वेबसाइट पे यूज आईडी और क्लास का ही होगा, ठीक है, इजी भी थोड़ा रहता है आईडी क्लास, आप यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा देंगे तो पूरी वेबसाइट को पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। आप अपने पेज पे आगे कुछ और कलर रखना चाहते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज कुछ और रखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, ये चीजें समझ में आई आप लोग को? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. चलिए ठीक है, तो ये चीजें समझ में आती। आप हम लोग क्या देखते हैं? सर हाँ हाँ बोलो, शुभम। सर इसे बता लीजिएगा एक बार, टैग सिलेक्टर बता दीजिएगा। अच्छा यस हाँ, सर, एक बार टैग सिलेक्टर भी बता। चेस बोर्ड बता देते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसी चेस बोर्ड वाले पेज पे जाके काम करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका क्लास से बना है, ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग एक बनाएंगे वो टैग से बनाएंगे, ठीक है।
लेकिन समझ लीजिए आपकी क्लास इतने में ओवर हो जाएगी, क्योंकि आज बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बताने वाला था सीएसएस की। ये कोई नहीं, इसमें नहीं, इसी में बनाते हैं। वो पेज बहुत बड़ा हो गया ऑलरेडी। ठीक है, बनाया। देखिए मैं एक रो बना के उसका पार्टीशन कर दूंगा, पूरा चेस नहीं बनाऊंगा, नहीं क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है शुभम, शुभम क्लास में हो? हाँ सर क्लास में है। तो मैं एक रो बना दे रहा हूँ, उसका पार्टीशन कर दूंगा, देख लो कैसा है। देखिए मैं इस रो को बनाऊंगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक, इसका पार्टीशन कर दूंगा। आप लोग इसी के अकॉर्डिंग बाकी नीचे बनाएंगे, समझ जाएंगे ना फिर। यस सर। ठीक है सर, पूरा 2 रो चेस बोर्ड बनाइएगा। अगर मैं आईडी से बना, अच्छा ठीक है 2 बना दूंगा। अगर पूरा चेस बोर्ड में आईडी से बनाऊंगा तो हाँ, दो बहुत रो। बड़ी क्लास हो जाएगी। चलो ठीक है 2 बना देता हूँ। हैशटैग लगाया, ठीक है, कैंडी क्रश पे 800 किया। प्रेस किया। देखिए ये हो गया हमारा बॉक्स, तो बन के आ गया आईडी सिलेक्टर से। ठीक है, आपको बॉक्स दिख रहा होगा। ठीक है, आईडी से हमारा बॉक्स तो बन के आ गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग इस बॉक्स का पार्टीशन करते हैं। पहले रो के अकॉर्डिंग पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग 2 रो बनाएंगे। पहले आएगा हम लोग रो 1 ले लेते हैं। ठीक है, पूजा अजय, आप कहाँ थी अभी तक बताइए। पूजा अजय, आप इतनी देर से क्लास ज्वाइन करेंगी तो कैसे चलेगा। हाँ देखिए हम लोगों ने 2 रो डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये इन ब्लॉक लेवल है, अभी तो मुझे ब्लॉक लेवल ही बनाना है, तो इसलिए हमें इसमें फ्लोट वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। हम लोगों ने सिर्फ आईडी टैग यूज किया, रो यूज किया। ठीक है, 1 लगाया। सेम यही हम लोग 2 टूल में भी अप्लाई कर देते हैं। इतना देखते हैं हमारा आ रहा है या नहीं। रिफ्रेश कर, ठीक है, हमारा 2 कॉलम तो बन के आ रहा है आईडी से भी। ठीक है, यस सर। पूजा अजय, आप अभी तक कहाँ थे क्लास मिस करके। हाँ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया आपका, कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे।
आप क्लास स्टार्ट करके कहीं चली गई क्या? फिर से बताओ। चलिए ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, देखिए हमारा 2 रो बन गया। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं, रो 1 का पार्टीशन कर देते हैं। रो हो गया, रो कर दिया। लगाया। ठीक है, डिवीजन को दिया। हमें कितने पार्टीशन करने हैं? 4, 8, 2, 3, 4, 5, 6, अब सबके लिए हम शीशे सप्लाई कर देते हैं। लगा दिया लेफ्ट। समझ रहे हैं ना आप लोग क्या कर रहा हूँ मैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पार्टीशन बन गया। समझ रहे हैं आप लोग? बस सेम आप सेकंड पार्टीशन कर लीजिएगा। पहले आप ब्लैक से स्टार्ट करिएगा, फिर व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट, रो 2 में सेम कर लीजिएगा। ठीक है शुभम? हाँ सर। शुभम सर एक प्रॉब्लम हो रही है, एक क्या? प्रॉब्लम हो रही है। क्या? ये जो जब सेकेंड रो में हम जाएंगे सर, हाँ जो लास्ट का ऑप्शन है, लास्ट का ऑप्शन हाँ बॉक्स, हाँ। सॉरी सर, वही मेरा मतलब कि व्हाइट व्हाइट कुल हो जा रहा है, ब्लैक आ ही नहीं क्या? रहा है। चलो ठीक है, मैं उसको भी बना देता हूँ। जब तक मैं सेकंड रो बनाऊंगा नहीं, तब तक आप लोग कहेंगे नहीं समझ में नहीं आया। चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम लोग रो 2 पे आते हैं। वही प्रॉब्लम कर रहा है सर तो अभी। ठीक है, इसको हम सही कर देते हैं। हम लोग इतना कोड लिखेंगे नहीं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बस सबकी आईडी चेंज करनी है। मान लीजिए 8 तक तो डिफाइन हो गई है। 9,
डेटा इसको सेव किया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबके लिए सीएसएस अप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे, इधर हम लोग को एज अ ब्लैक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉपी किया, पेस्ट करके यहाँ पे ब्लैक से स्टार्ट करते हैं। पेस्ट किया यहाँ पे, पेस्ट किया। ब्लैक रखने दिया। बन तो रहा है शुभम। अब डिवीजन सर देखिए, देखो मेरी बात सुनो, आप या तो डिवीजन गलत क्लोज किए होंगे, ठीक, एक आर डिवीजन एक्स्ट्रा क्लोज हो गया होगा, पहली चीज। दूसरी हाँ, चीज, आप इसमें बॉर्डर अप्लाई किए होंगे, ठीक है, और बॉर्डर हाइट विड्थ लेके आता है, ठीक है, और आप 800 ही इसकी विड्थ दिए होंगे और बॉर्डर भी आप अप्लाई कर दिए होंगे, तो वो जगह स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है। ये आप हो सकता है इस छोटे छोटे बॉक्स की हाइट विड्थ के साथ साथ आप बॉर्डर लगा दिए होंगे, ऐसा कुछ किए होंगे। हाँ सर, हाँ बॉर्डर दे दिए थे 2 पिक्सल सर। बॉक्सेस में नहीं नहीं नहीं, हाँ बॉक्स में जो पहला जो कंटेनर बना था मेरा, पहला बॉक्स 8 पिक्सल का हाइट है, जो 800 पिक्सल का, उससे उसी मतलब पे नहीं बॉर्डर है, हम दिए थे। उससे नहीं, उसके अंदर तो हाँ। आपने रो में या फिर बाद में बॉक्सेस में पार्टीशन में बॉर्डर नहीं लगाया था। सर ये देखिए, अगर डिवीजन वो कलर नहीं आ रहा है या आगे पीछे भाग जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोग हाइट विड्थ पार्टीशन करने पे प्रॉब्लम मिस्टेक कर दिए हैं। सर अभी तक प्रॉब्लम होती है हाइट विड्थ में मुझे। अभी भी प्रॉब्लम होती है। नहीं नहीं, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आदत हो जाएगी सर, लेकिन अभी थोड़ा बहुत होता है सर हाइट विड्थ में। बहुत सही। और किसी को कोई क्वेरी? नहीं सर, अगर सर जैसे कि जो आप चेस बना रहे हैं आईडियो क्लास में, अगर हम HTML में बनाना चाहे तब सर कैसे बनेगा? टेबल के माध्यम से? टेबल के माध्यम से आप कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, लेकिन वो चीज सही से अच्छा दिखेगा नहीं, क्योंकि उसमें बॉर्डर आएगा। देखिए आपको क्या हाँ करना सर। है, देखिए आपको क्या करना है, आपको टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, समझ गए ना आप लोग? हाँ, टेबल क्रिएट करिए, ठीक है, उसकी हाइट विड्थ नहीं देंगे आप, उसमें कोई बॉक्सेस नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद जब टेबल डेटा में जाएंगे आप, ठीक है, उसमें आप हाइट विड्थ दे दीजिए बॉक्स की, सेम सेम, ठीक, और बैकग्राउंड कलर लगा दीजिए, वो बन जाएगा बहुत आराम से। उसमें कुछ नहीं है। सर हम बनाए हैं टेबल से, लेकिन सर थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो हम क्या आपसे थोड़ा बात कर ले इसके अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, किसी एक्स्ट्रा क्लास में मैं वो सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है टेबल बनाने में। ठीक है सर, इसे फिलहाल तो बन गया था, जो लास्ट का रो था सर वही प्रॉब्लम कर रहा था सर, और TRM TD लगा के बनाए हैं, और जिस प्रकार से हाइट और विड्थ हम दिए हैं आईडी सिलेक्टर में और क्लास सिलेक्टर में, सर उसी प्रकार से हम इनलाइन में ऐड किए हैं सर। नहीं तो आप सीएसएस यूज ही मत करिए ना, आप सीएसएस यूज ही मत करिए, आप
CSS नहीं यूज किए हैं सर, जैसे HTML का जैसे अगर कि तुम इनलाइन जैसे कि CSS TD के अंदर मेरी सब बात सुनो, तुमने CSS कह रहे हो इनलाइन में यूज किए हो कि नहीं किए हो? नहीं लाइन नहीं यूज किए हैं सर नहीं CSS का। चलो ठीक है, फिर हम बता देंगे। ठीक है, अभी दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं, बहुत क्लास लेट हो रही है। ठीक है, चेस बोर्ड तो हो गया। ठीक है देख लीजिए। अब पहले ये बताइए, हाँ। सभी लोग बताएंगे कि क्या कहते हैं, लूडो कौन कौन बनाएगा? Yes, sir. कोई बनाना चाहेगा? हाँ फिर से बोलिए तब मैं हाँ सर हाँ बोलो। हम्म, सर थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना था जो भी आप कोडिंग के ID सिलेक्टर का। आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट मत लीजिए। आप या तो कोड टाइप करिए, ठीक है, या तो आप कोडिंग याद रखिए, अदरवाइज आप पैनल पे वीडियो देख के वीडियो नहीं 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 दे सकते। आप नहीं सर समझ नहीं सर कोडिंग अच्छी तरह से याद है मुझे, हाँ बट सर जैसे डाउट हुआ तो देख सकते हैं स्क्रीनशॉट देगा, तो इसीलिए मैं आपका लेक्चर देख रहा हूँ और लैपटॉप में प्रैक्टिस नहीं किया सर। तो मेरी बात सुनो, चलो ठीक है। देखो, हम कोड प्रोवाइड नहीं करते, फिर भी आप कह रहे हो तो मैं स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं कोड प्रोवाइड नहीं करता हूँ। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम हाँ देखा कोड देखा। प्रोवाइड करेंगे तो आप लोग क्लासेस नहीं लेंगे। क्या डिवीजन का देना है कि थीसिस का? नहीं नहीं, जो 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 पढ़ाए हैं सर, अभी जो जस्ट पढ़ाए ID सिलेक्टर से जो दो रो बनाए हैं, बॉक्सेस बनाए हैं अभी चेस का, ये इतना उसका चाहिए। इतना देखो, नहीं पूरा पूरा सीएसएस भी नहीं हो गया, बस करिए नहीं। हो जाएगा, CSS हम फिट कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है। हाँ तो बताया नहीं आप लोगों ने कौन कौन चेस बोर्ड चलिए। बनाए, ओ सॉरी लूडो बनाएगा? Yes, sir. सबको बोलना है। देखो Yes, sir. देखो ऐसा है, हम क्लासेस अगर पढ़ाते हैं और आप लोग अगर साइलेंट रहते हैं तो मुझे पढ़ाने में थोड़ा बोरिंग होती है, क्योंकि देखिए पहले क्लासेस क्या थी, आप विजिट करके पढ़ते थे, हम लोग को पढ़ाने में मजा आता था। ठीक है, अभी क्या है, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग साइलेंट हो जाएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम चलता। ठीक है, सर हम निधि पटेल बनाना चाहेंगे। अच्छा तो सर निधिया बात बनाना कर रहे हैं ना चाहिए। आपको। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट और कौन बनाना चाहेगा? नाम अपना बोल के तब बताए। मैं प्रतीक्षा। सर मैं भी बनाना चाहूँगी। गुड। और सर ज्योति। सर लूडो एक लूडो का एक प्रोजेक्ट कौन नहीं बनाना चाहेगा सर, सभी बनाना चाहेंगे। ठीक है, मैं अच्छी बात से पर भी सर मैं भी। ठीक है, बताइए। हाँ मैं भी, तुम्हारा नाम नहीं है क्या? तुम्हारा नाम सर लिखा नहीं है अभिषेक क्या? अभिषेक, तुम भी बनाना चाहते हो? गुड। नेक्स्ट और कोई? सोया नेक्स्ट, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लासेस स्टार्ट करके और मोबाइल रख के चले जाते हैं, इस सर को भी लगे कि यहाँ क्लासेस अटेंड हो। सर मैं तो अपना नाम बता चुकी। हाँ ठीक है, आपने बता दिया। पूजा अजय, आपने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। आप क्लास में हो या नहीं हो? देखिए अगर आपको क्लास नहीं करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, आप लोग ज्वाइन मत हुई, कोई आपको फोर्स नहीं किया जा रहा कि आप क्लास करिए ही करिए। ठीक है, अगर आप क्लास करते हैं तो आप रिस्पॉन्स दीजिए। अमित दुबे, आपका क्या है, आप बनाना चाहेंगे? अमित दुबे, क्लास नहीं है। सर स्टार्ट करिए। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं, अपने आगे की क्लासेस देखते हैं। ठीक है,
देखिए Yes, sir. सीएसएस की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया है। ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने सुना है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या अदरवाइज पास आउट हो। No, sir. चलिए कोई नहीं, तो हम लोग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसका डिवीजन थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये सवाल छोटा हो गया, लोग इसी पेज पे वर्क कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यहाँ से आती है, हम लोगों ने चार्ट लगाया हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ठीक है, वो करेंगे इसे चार्ट को नीचे करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए मान लीजिए सपोज हम लोगों ने एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है, और पैराग्राफ इसमें हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट दिया, शेप किया, ठीक है। हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें इनलाइन सेसेस यूज करते हैं, आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी इनलाइन सेसेस की, ठीक है, और मेरा कोड भी आराम से आ जाएगा, ठीक है। इनलाइन सेसेस यूज करने के लिए स्टाइल लिखेंगे, उसी टैग के अंदर सेसेस डिफाइन कर देंगे, तो वो सेसेस सिर्फ इसी कोड पे अप्लाई, इसी लाइन पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे ना, देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कलर दे देते हैं, कलर का बैकग्राउंड दे देते हैं, हाइट नो दे देते हैं, पिक्चर चलिए ठीक है, देखिए हमारा एक बॉक्स आ रहा है, हमें थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है, देखिए हमारा फॉन्ट साइज आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ना। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टी वो है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हाँ, हम लोग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, तो ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक, वो आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। Yes, sir. हाँ ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आपका कुछ इसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, देखिए इसमें जो पहला पैरामीटर होता है, हम लोग क्या करेंगे, पहली प्रॉपर्टी क्या है ट्रांसफॉर्म की, रोटेट, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जो भी पास करेंगे वो डिग्री में पास करेंगे, मान लीजिए 45 डिग्री कर देते हैं हम लोग। इनलाइन सेशन में बता रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? No, sir. चलो No, sir. जिसको प्रॉब्लम होगी वो तुरंत बता देगा, ठीक है, मैं चेंज कर दूंगा, मैं इंटरनेट से करूँगा, ठीक है, इसको चेक करके देखता हूँ, डिस्कस करता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने अभी रोटेट प्रॉपर्टी यूज की है, रोटेट हो गया, यस सर।
यहाँ पे हम लोग ये तय करा देते हैं। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, रोटेट हो रहा है ना। आप देखिए इस रोटेट की वैल्यू जितनी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ये उतना बढ़ता चला जाएगा। अगर आप 360 कर देंगे, ठीक है, तो चेक करेंगे, ये वापस उसी पे आ गया, एक पूरा, ठीक है, सर्कल कंप्लीट हो गया वापस। देखिए टोटल आपका जानते हैं ना 360 होता है, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद आप जितना कम करते जाएंगे उतना ये होता जाएगा। मान लीजिए हमने 200 कर, देखिए मैंने सेंटर टैग लगा दिया, इसलिए डिवीजन हमारा पार्टीशन जो है वो सेंटर पे आ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने एक मिनट में आपको देखिए, सपोज दैट आप मान लीजिए इतना है, ठीक है, ये अभी तो मेरा सेंटर है, ठीक है। अगर हम इसमें 10 डिग्री अप्लाई करेंगे, उसको सेव करेंगे, देखिए हल्का सा ये रोटेट करेगा, हल्का सा रोटेट हुआ, आप 90 डिग्री कर दीजिए, देखिए पूरा रोटेट हो जाएगा, एक साइड चला जाएगा। अब देखिए रोटेट हो गया, ठीक है। अगर आप 180 कर देंगे, 180 आप लोगों ने मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आप 180 करेंगे, फिर सीधा सीधा कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 180 से मान लीजिए 185 कर देंगे, थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे, थोड़ा ये देखिए हल्का सा फिर रोटेट हुआ। अगर आप इसको 360 पूरा कर देंगे, ठीक है, 360 मतलब एक सर्कल मान लीजिए, क्या करते हैं यार, ये एक पूरा चक्कर लगा के कंप्लीट हो गया एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप इसे 350 कर देंगे, ठीक है, तो ये तो पूरा नहीं पहुंचेगा, हल्का सा पीछे रहेगा। ये इसका मतलब है कि आपका ये जो डिवीजन रोटेट कर रहा है, ये यहाँ से पूरा रोटेट होके वापस यहाँ आ गया है, ठीक है। 360 अगर यूज करेंगे, ठीक। आप अपने बॉक्स को जितना रोटेट रखना चाहते हैं, ठीक है, रोटेट डिग्री उतना रोटेट अप्लाई कर देंगे, डिग्री में उतना रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ, मैंने इसको 45 तक छोड़ दिया, अब हमारा ये 45 पे रुक जाएगा, ठीक है, ये 45 पे रुक गया है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म की पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब हम लोग ट्रांसफॉर्म की दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है स्केल। स्केल आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप अलग अलग डिफाइन करिए, एक्स एक्सिस के लिए अलग, वाई एक्सिस के लिए अलग, या एक साथ डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे आप लोगों ने स्केल लिखा, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, इसमें हमने पहले दे दिया 45, ठीक है, उसके बाद ठीक है, और दोबारा हम लोगों ने दे दिया ये, मान लीजिए, ठीक है, जैसे 45 दे दिया, ठीक है, उसको सेव किया। अब देखिए स्केल में क्या डिफरेंस है, रिफ्रेश किया, हो गया। देखिए दिखा आपको, स्केल का मतलब समझ रहे हैं आप। देखिए स्केल अगर आप एक्सिस डिफाइन करके करेंगे, ठीक है, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये पार्टीशन और ये पार्टीशन, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा ऊपर का वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर आप
देखिए ठीक है। हाँ, जैसे आप अगर यहाँ पे x डिफाइन करके तब करेंगे तो ये केवल एक साइड से लेगा, x एक्सिस से ही लेगा। अगर आप x को हटा के सेव करेंगे तो देखिए इसमें बॉक्स बड़ा तो होगा लेकिन वो चारों तरफ से लेगा, चारों तरफ बराबर ले रहा है। दिख रहा है आप लोग को? अगर आप चाहते हैं केवल हाइट के अकॉर्डिंग ही बढ़े, विड्थ के अकॉर्डिंग हमारा सेम रहे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे y एक्सिस के अकॉर्डिंग बढ़ाना है तो आपको y पास कर देना है और सेव कर देना है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए y एक्सिस के अकॉर्डिंग बढ़ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ x एक्सिस लगा देते हैं तो ये x एक्सिस के अकॉर्डिंग हो जाएगा और इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर आप कुछ नहीं लगाते हैं, यहाँ पे केवल पास कर देते हैं उसकी वैल्यू, तब ये x और y दोनों एक्सिस लेके आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आप पॉइंट में भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप केवल 2 ही दे सकते हैं, दे सकते हैं। आप चाहिए तो 0.2 भी दे दीजिए, सेव करिए और रिफ्रेश करिए। दिख रहा है छोटा हो गया? छोटा स्केल देने पर क्या छोटा हो जाता है स्केल? हाँ, देखिए ये क्या है, देखिए मैं भी बात रहा हूँ, CSS प्रॉपर्टी आप हर तरह से सारी चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप पे किस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड कलर केवल बैकग्राउंड से ही आप लगा सकते हैं, अब बैकग्राउंड कलर कई प्रॉपर्टी यूज करके लगा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सी कंडीशन है, आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते, उसके लिए होता है, ठीक है। अगर हम लोगों ने मान लीजिए 0.5 लगा दिया, स्केल के साथ हाइट विड्थ में तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है ना। हाँ। अगर स्केल लगा तो हाइट विड्थ का कोई उसमें है ही नहीं। हाँ, देखिए अभी आप जब लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी कंडीशन मिलेगी कि वहाँ आप हाइट विड्थ दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हाइट विड्थ डिफाइन करेंगे तो वो दूसरी प्रॉपर्टी कोई मैच करने लगेगी, वो उसमें भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन पे आप ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी किस लिए यूज कर रहे हैं, ये अभी जब हम लोग एच ओवर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब ये चीज हम लोग क्लियर करेंगे, ट्रांसफॉर्म लोग किससे पढ़ रहे हैं, ठीक है। एच ओवर के बारे में अभी बताऊंगा आप लोग को। ये हो गया, ठीक है, ये आपका स्केल हो गया। तो आप एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप एक साथ भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे स्क्यू प्रॉपर्टी, ठीक। इसमें भी सेम वही है, देखिए हम लोग ट्रांसफॉर्म जो पढ़ेंगे उसमें सेम आपको वही मिलेगा, या तो आप एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अलग अलग करिए, ठीक है, या तो आप एक ही लाइन में डिफाइन कर दीजिए। देखिए इसमें होता क्या है, अभी इसको सही कर देते हैं, ठीक है, पहले जैसा हो गया, ठीक है। देखिए इसमें हम कुछ भी वैल्यू पास करेंगे, मान लीजिए सपोज 420 पास कर दिया, ठीक है। देखिए इसकी भी जो भी वैल्यू पास करेंगे हम लोग डिग्री में पास करेंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं और रन करके एक बार देखते हैं, दिख रहा है? बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं। दिख रहा है आपको? यस सर। अगर हम इनको अलग अलग करना चाहें, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग या वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एक्स दे देना है और सेव करके आप देखते हैं। ये एक्सिस के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, अब आप समझे इसका मतलब। देखिए अगर आपने एक्स एक्सिस, देखिए बाय डिफॉल्ट ये एक्स एक्सिस ही ले रहा है, ठीक है, और अदरवाइज अगर आप इसे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग झुकाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वहां पे वाई पास कर देंगे, ठीक है। ओके सर। फिर हम लोग सबसे लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं ट्रांसफॉर्म की, ट्रांसलेट, ठीक है, इसको हटा देते हैं।
ठीक है, तो इसमें 2 वैल्यू पास करेंगे और इसमें क्या, पहले यही देख लेते हैं। तो रिफ्रेश किया, एक मिनट, रिफ्रेश करेंगे, ये पुराना बॉक्स फिर हमारा बन गया। अब इसमें ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। 50 पिक्सल, इसमें जो भी वैल्यू पास करेंगे हम लोग पिक्सल में पास करेंगे, ठीक है। पिक्सल तो सेव किया, अब रिफ्रेश करके देखते हैं, समझ में आया इसका मतलब। देखिए जो हमारी पहली वैल्यू होगी, ठीक है, वो एक्स एक्सिस की है, जो दूसरी है वो वाई एक्सिस की है। अगर आप हम मान लीजिए इसको हटा देते हैं, केवल इसमें करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, या अभी ऐसा करते हैं दोनों हटा देते हैं, सेव करते हैं। अभी हमारा बॉक्स कहाँ पे है, दिख रहा है ना। जैसे हम इसकी एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग वैल्यू पास करेंगे, मान लीजिए लोगों ने 50 पास की, ठीक है, और इसको सेव किया, देखिए एक्स एक्सिस की तरह बॉक्स हल्का सा खिसक जाएगा, ठीक है। यस सर। आप ये चीजें मार्जिन पैडिंग से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर डिवीजन को अपना सेट करना चाहते हैं, अगर आगे पीछे चला जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक से अधिक डिवीजन है, कोई प्रॉब्लम हो रही, तो आप यहाँ पे ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको और बढ़ाएंगे, 90 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ये और बढ़ गया, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अकॉर्डिंग जाए, ठीक है, दोनों की तरफ जाए, तो आप यहाँ पे भी पास कर दीजिए, मान लीजिए 90 यहाँ पे भी पास कर देता हूँ, पिक्सल तो सेव करता हूँ और अब देखता हूँ, देखिए नीचे जाएगा, नीचे चला गया। अब इसमें जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैं करता हूँ, लग रहा है ना वो, यस समझ गए आप लोग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। देखिए Yes. डाउट अभी सही से क्लियर नहीं होगा, जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको अपने किसी प्रोजेक्ट पे यूज करेंगे तो डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। अगर मैं सपोज आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ ऐसा जो जिससे कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक प्रोजेक्ट अपना खुद भी बनाते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सारी पुरानी प्रॉपर्टी यूज करते रहिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग। यस सर। यस सर। अब हम लोग मार्जिन पैडिंग देखेंगे। मार्जिन पैडिंग आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मार्जिन पैडिंग हम लोग देखेंगे, लेकिन एक चीज हम लोग को हमेशा याद रखना है कि मार्जिन पैडिंग का यूज बहुत ही कम करना है, ठीक है, एकदम ना बराबर। पहले हम सारी चीजें ऐसे प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे, ठीक, अदरवाइज अगर उससे नहीं होती है तब मार्जिन और पैडिंग का यूज करेंगे, ठीक है। ओके सर। किसी को लेट तो नहीं हो रहा है, कोई क्लासेस हो या कोई कुछ हो किसी को? यस सर, मेरा 10 बजे से वाइवा है। 10 बजे से, तो अभी आप क्लास कर सकते हैं कि नहीं, 10 मिनट या फिर क्लास ओवर कर सकते हैं? 10 मिनट कर सकते हैं रिवीजन। और किसी की कोई, आज पेट वालों का एग्जाम होगा मेरे ख्याल से, सतीश आज क्लास में होगा भी नहीं। यस सर। हाँ सतीश क्लास नहीं, तो क्या ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी सर। ठीक है, और कुछ तो बचा है। हाँ बोलो, अब बोल भी दो, बोलो। बोलो अभिषेक। सर मैं नहीं बोल रहा हूँ। शुभम आप बोलिए, क्या हुआ? अच्छा, इतना जितना मैंने पढ़ाया इसमें कोई क्वेरी है किसी को अभी? नो सर। सर एक एक चीज चीज पूछनी थी, जैसे सर एक चीज पूछनी थी सर। सब लोग साथ में मत पूछिएगा, ठीक है, बारी बारी से आप लोग पूछिए। कैन आई आस्क? हाँ सब कुछ सर, जैसे कि बॉक्स के अंदर वो लिखा हुआ है, ठीक है सर, हाँ। अगर बॉक्स के बाहर अगर लेना चाहें बॉक्स के किनारे से ऐसे, तो इसकी कोई प्रॉपर्टी है सर? क्या टेक्स्ट को बॉक्स के बाहर लेना है? हाँ हाँ सर, टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है इसके बॉक्स के किनारे किनारे इसमें सटल हो सर, चिपक कर ऐसे बिल्कुल साइड में। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ।
जो ये आप कुछ ऐसा कर रही हैं क्या, जैसे ये देखिए ये रजिस्टर का बॉक्स है, ऐसा कुछ। सर ऐसा तो ठीक है वर्टिकली है, लेकिन सर इसके ये जो बॉक्स बना हुआ है ना ब्लू ब्लू, इसके हाँ। बाहर बिल्कुल किनारे अगर ऐसे आए तो देखिए बाहर साइड देखिए के बात किनारे देखिए, बॉक्स। ये जो बॉक्स आ रहा है ये क्या है, ये पार्टीशन है, ठीक। इस पर ब्राउन कलर डाला गया इसलिए ये बॉक्स आ रहा है, ठीक। अदरवाइज अगर इसको आप ब्लैंक कर दीजिए या कलर वाइट पास कर दीजिए तो ये बॉक्स समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए आपको कुछ भी लिखना है, कोई भी पार्टीशन करना है, उसके लिए आपको डिवीजन यूज करना ही पड़ेगा। आप डिवीजन से पार्टीशन तो कर लेती है ना। यस सर। तो आप बना दीजिए, ठीक है, ठीक है। तीनों को इनलाइन बना दीजिए, जैसे ये आपको डिवीजन दिख रहा है 1 यस 2 सर। 3, ठीक है। आप इसमें टेक्स्ट लिख दीजिए कुछ भी, मैं भी लिख देता हूँ, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला डिवीजन है, इसमें मैं खुद लिख देता हूँ। देखिए और यही चीज आप कह रही है ना। अब इसको आप सेट करना है, टेक्स्ट अलाइन लगाइए, ठीक है, और सारी प्रॉपर्टी यूज करिए, जो सर प्रॉपर्टी आपको ये नहीं प्रॉम्प्ट कह पता रहे थे है। सर, जैसे बॉक्स के बाहर बिल्कुल साइड में लिखा नहीं होता है, जैसे एक सर्कल हो गया, सर्कल के किनारे किनारे बिल्कुल लिखा होता है, उसी सर्कल के किनारे से बाहर से, लेकिन अंदर नहीं, बाहर से बिल्कुल, अंदर तो लिखा ही होता है लेकिन बाहर भी लिखा होता है उसके किनारे किनारे बिल्कुल सर्कल के। जैसे कॉलेज का लोगो तो वगैरह समझ होता है आया, क्या। तो समझ आया सर। सर मैं समझा नहीं पा रही हूँ आई थिंक। ठीक है आप ऐसा करना, ठीक है, अगर आपने वैसा कहीं देखा होगा तो आप मेरे पास स्क्रीनशॉट शेयर हाँ कर दीजिएगा, ओके सर, ओके। ठीक है, तो मैं उसको आपको वो सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके। और किसी को कोई डाउट। हाँ अब नेक्स्ट कौन था। हाँ सर मैं अनुराग। हाँ बताओ, अब है, बताओ अब है। अभिषेक। सर हाँ लूडो में जो सर्कल सर बनाएंगे, हाँ सर उसके बारे में सर थोड़ा सा समझा दीजिए सर। लूडो के बारे में, चलिए ठीक है वो बता दे रहा हूँ। और नेक्स्ट कोई। और नेक्स्ट शुभम, आपको कोई क्वेरी थी। नहीं सर। चलो ठीक कोई नहीं। हाँ देखिए अभिषेक, मैंने आपको सर्कल बनाना बताया था ना कि अगर आप बॉर्डर रेडियस 50% पास कर देंगे तो कोई भी डिवीजन होगा वो आपका सर्कल हो जाएगा। सर नहीं समझे सर। नहीं समझे, एक मिनट। ये ब्लैक वाला सर्कल हो गया, दिख रहा है आपको। यस सर। हाँ आपको कुछ नहीं करना है, केवल स्टाइल में उसके उसी डिवीजन में आपको जरूरी नहीं आप इनलाइन सीधे से लगाइए, ठीक है। आप इस डिवीजन की आईडी पे चले जाइए, बॉक्स 2 पे थी, आप ये चीज यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। और कौन सा, हाँ बॉक्स 2, ठीक है। हम लोग आते हैं यहाँ पे बॉक्स 2 पे, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। आप उसी डिवीजन पे जाके, ठीक है, वहां का बॉर्डर रेडियस डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। आप 50% कर देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। सर्कल है ना, ठीक है। अगर आप इसको यस बढ़ाते जाएंगे, जितना भी बढ़ाएंगे, ठीक है, मान लीजिए हम लोग 50 करते हैं, अब इसको इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि हाइट की डिवीजन की इतनी ही है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नहीं ले रहा। अगर आप हाइट यस सर। और किसी की कोई क्वेरी, आप लोग 1 मिनट वेट करिए।
हाँ ठीक है, इतने में किसी को कोई क्वेरी है? रिप्लाई No, sir. नो सर। ठीक है, चलिए ठीक है चलिए। देखिए मार्जिन पैडिंग हम आज ही बता देते हैं, लेकिन मार्जिन पैडिंग का टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है? और अगर 50% चीजें मैं आज बताऊंगा, 50% कल बताऊंगा, तो आपको समझ में भी नहीं आएंगी। Okay. सर कल बता दीजिएगा। ठीक है, ऋतिक त्रिपाठी, ऋतिक त्रिपाठी, तो किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है? देखिए आज आप लोग को टास्क क्या दिया जाएगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। देखिए आज आप लोग को, हाँ बोलो नहीं, आपको कुछ बोलना है? नहीं सर, क्लियर है। आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, ठीक है, आज आप लोग को टास्क जो दिया जाएगा वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने का दिया जाएगा। Okay, ठीक है, sir. तो आप इसमें मार्जिन पैडिंग छोड़ के बाकी सारी प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे क्रिएट करेंगे बिना मार्जिन पैडिंग के। ठीक है, उसमें जरूरी नहीं कि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनेगा तो एक ही तरह से बन सकता है, ऐसा नहीं है। आप सारी प्रॉपर्टी यूज करिए, कैसे भी करिए, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना रहेगा। ठीक है, वो टास्क में आपको अभी थोड़ी देर में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आप लोग को सेम उसी तरह बनाना है, सेम कलर देना है, सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है। और सबसे मेन चीज, कोई भी डिफरेंट कलर नहीं यूज करेगा, जो कलर उसमें टास्क में प्रोवाइड होगा, ठीक है, वही यूज करेगा। अदरवाइज अगर टास्क मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 2 कलर, नहीं ब्लैक एंड व्हाइट तो रहेगा ही, साथ में आपको 2 कलर और भी कोई यूज करना है, हो गया, उसके अलावा कोई और कलर नहीं। ओके ठीक है, सर। ब्लैक और Okay, व्हाइट तो sir. आपका कॉमन है, वो तो टेक्स्ट लेगा ही। ठीक है, उसके अलावा आपको सिर्फ 2 कलर और यूज करने हैं, कोई भी कलर ऐसा होना चाहिए जो कि वेबसाइट में आप देख लीजिए, किसी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन पेज पे जाके विजिट करके देख लीजिएगा कि कलर कैसा यूज होता है। आप बहुत ज्यादा लाइट कलर नहीं लगाएंगे, डार्क बहुत नहीं लगाएंगे कि अलग दिखता रहे नीला पीला। ठीक है, वो कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज में क्या कह रहा था, हाँ अगर आपको कलर सपोज दैट मान लीजिए चूज करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर अभी बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको इंस्टॉल कर लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है जी, एक सॉफ्टवेयर है कलर पिकर। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को, ये दिख रहा है? यस सर। ठीक है, देखिए इसको लिंक आप सेंड लोग कर दीजिए सर ग्रुप में। लिंक नहीं, आप लोग गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए कलर पिकर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। ठीक, और सिंपल सा इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ठीक है, देखिए ये एक बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे पिक कलर का ऑप्शन दिख रहा है ना, पिक कलर पे जाइए, क्लिक करिए, देखिए आपका कर्सर एक कलर की तरह हो गया। ठीक है, आपको पूरी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, वहां से आपको जो भी कलर चूज करना है, ठीक है, आप उस कलर पे ले जाके वहां पे जाएंगे और उस पर एक बार जैसे ही ओके करेंगे, उस कोड कलर की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगी, HTML कोड। दिख रहा है आपको? सर ऐसे Yes, क्या sir. मोबाइल एप्लीकेशन में भी होता है, मोबाइल में भी होता है? नहीं, कलर पिकर शायद मोबाइल में सपोर्टेड नहीं होगा। देखिए ओके जब सर। प्रोग्रामिंग आप सीखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि मोबाइल में सपोर्टेड नहीं रहेंगी। Yes, अभी आप लोग केवल वेब डिजाइनिंग सीख रहे हैं, अदरवाइज अगर आप वेब डेवलपिंग सीखते हैं हमसे, तो आपको मोबाइल से तो आपका काम हो ही ना पाता। ठीक है, क्योंकि Okay, डेटाबेस sir. वगैरह आप मोबाइल में क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, कोई बैकएंड लैंग्वेज आप मोबाइल में नहीं यूज कर पाते, लाइब्रेरी लिंक करने में प्रॉब्लम होती, बहुत सारी इशू आते हैं। ठीक है, तो सभी लोग कलर पिकर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, और उसके बाद अगर किसी को कलर देने में प्रॉब्लम हो रही तो वहां से लेगा। अदरवाइज मैं आपको जब बूट स्टेप पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक लाइब्रेरी दूंगा, वहां से आप कलर ले सकते हैं, कोई सा भी कलर, वहां पे आपको इतने कलर मिल जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, और Yes. एक थैंक यू सर। Thank you, sir. thank you, sir.